ये बालकांड के 14वें सर्ग में 54 और 55 नंबर के श्लोक आपके समक्ष दिख रहे होंगे। यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ और पुत्रेष्ठी यज्ञ के बीच में क्या अंतर है, ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। ये देखिएगा कि अश्वमेध यज्ञ उन्होंने पहले करवा लिया। उदार 55 नंबर का श्लोक क्या कह रहा है, ये 55 नंबर का श्लोक कह रहा है कि उदार चरित्र महाराज दशरथ पाप नाश करने वाले स्वर्ग प्रद, यानी पहला यज्ञ किया था पाप नाश करने वाला और स्वर्ग दिलाने वाला, एवं, ये देखिए एवं लिखा है, उसके बाद अन्य राजाओं के लिए दुष्कर इस यज्ञ को कर दिया। अब ये यज्ञ कर दिया कौन सा, अन्य राजाओं के लिए दुष्कर था, यानी कि अश्वमेध यज्ञ, और जो स्वर्ग दिलाने वाला था और पाप को नाश करने वाला था, यानी कि अश्वमेध यज्ञ से क्या होता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है और दूसरे राजाओं पर आधिपत्य हो जाता है, यानी उनके लिए दुष्कर होता है और जो शक्तिशाली होता है वही कर पाता है। तो अश्वमेध यज्ञ करवाया 55 में, इस यज्ञ को कर लिया। जब कर लिया, ये देखिए कर लिया यज्ञ को कर, फिर 56 नंबर में क्या कह रहे हैं 56 में, उसके बाद ये अश्वमेध यज्ञ करने के बाद श्रृंगी ऋषि से बोले, हे सुब्रत अब आप मेरे कुल की वृद्धि के लिए उपाय कीजिए। अश्वमेध, इसका अर्थ सीधा सीधा हुआ कि उन्होंने कुल की वृद्धि के लिए दूसरा यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ था पाप का नाश करने के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए और अन्य राजाओं पर विजय प्राप्त करके चक्रवर्ती राजा बनने के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। ये 14वें सर्ग में पूरा अश्वमेध यज्ञ के बारे में है, ठीक है, ये सबको पता है, सर्वविदित है। अब इन्होंने 56 नंबर में कहा कि अश्वमेध यज्ञ तो हो गया, अब आप बोले हे सुब्रत अब आप मेरे कुल की वृद्धि के लिए उपाय कीजिए, ठीक है। अब कुल की वृद्धि के लिए क्या उपाय करें, यह सुन और तथास्तु कह ऋषि श्रृंग बोले, हे राजन आपके कुल को बढ़ाने वाले 4 पुत्र होंगे। उन्होंने उनकी भविष्यवाणी करते हुए क्या कहा, कैसे कहा, मेधावी वेदांती ऋषि श्रृंग जी कुछ काल तक ध्यान करके महाराज दशरथ से बोले, यानी उन्होंने 4 पुत्रों की बात कब कही, जब उन्होंने कुछ देर तक ध्यान किया। हमारे ऋषि मुनि ध्यान और तपस्या से इतने बड़े बड़े रहस्य प्राप्त पता कर लेते थे, तो उन्होंने बोला कि भविष्य आपका ये कह रहा है। अब उन्होंने बोला, हे राजन मैं तेरे लिए अथर्ववेद में कही हुई पुत्रेष्ठी यज्ञ की विधि के अनुसार सिद्धि देने वाला पुत्रेष्ठी यज्ञ करूंगा, जिससे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। तो क्या है पुत्रेष्ठी यज्ञ, दोस्तों ये देखिए पुत्रेष्ठी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ था स्वर्ग की प्राप्ति कराने का, पुण्य प्राप्त करने का, पापों को नाश करने का, राजाओं पर अधिकार करने का, उसको अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। और पुत्रेष्ठी यज्ञ का अथर्ववेद में जो लिखी हुई बात होती है उसके हिसाब से, अब अथर्ववेद में क्या लिखा हुआ है वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये पुत्रेष्ठी यज्ञ है। यह कहकर पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने पुत्रेष्ठी यज्ञ प्रारंभ किया। तो पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ हुआ था, अश्वमेध यज्ञ नहीं हुआ था। देखिए अश्वमेध यज्ञ 14वें सर्ग में हो चुका है, 15वें सर्ग में पुत्रेष्ठी यज्ञ की अब तैयारियां हो रही हैं। उसके बाद फिर देवता महर्षि उनको सब भाग दिया जाएगा, सारे देवता आएंगे, भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे, भगवान विष्णु किस तरह से अवतार लेंगे, रावण किस तरह से आतताई था, वो पूरी कथा है, वो बड़ी लंबी कथा है, उस पर जो है हम सब जानते हैं उसके विषय में। अब मैं केवल आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि पुत्रेष्ठी यज्ञ वास्तव में होता क्या है और अश्वमेध यज्ञ वास्तव में होता क्या है। एक सेकेंड रुकिएगा जरा, हाँ ये रहा, ये जरा पीछे 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 ये रहा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ये रहा यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 21 होते जब, अच्छा ये तो आरोपों का खंडन किया था मैंने, ये वही 15 सर्ग में दूसरे श्लोक में जो लिखा है पुत्रेष्ठी यज्ञ क्या होता है उसके विषय में है। और अथर्ववेद में, हाँ अथर्ववेद ये मेन ये है, ये मैं अब आप लोगों को बताना। अथर्ववेद में क्या लिखा हुआ है, जो वहां पर अथर्ववेद की जिक्र कर रहे थे ना, ठीक है, अथर्ववेद 6:11:1 में क्या लिखा है,
समीमस्वम आरूढ़स्तत्र पुंसवनम कृतम तद्वय पुत्रस्य वेदनम तत् स्त्रीष्वाभरामसि। स्त्रियों को ये दवाई खिलाई जाती है। इस विधि से बनी हुई अगर औषधि स्त्रियों को खिलाई जाए तो उनकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि माताओं की उम्र ज्यादा हो गई थी, उनकी फर्टिलिटी कम थी। इसलिए इस अथर्ववेद की विधि से ये औषधि उस जो खीर के रूप में जो औषध खीर में जो औषधीय तत्व थे, इसी विधि से वो खीर बनाई गई थी, तभी थी। क्या था? समी यानी छौकड़ का वृक्ष पर जो पीपल उगता है वह पुत्र उत्पन्न करने का साधन है। यह पुत्र प्राप्ति का उत्तम साधन है। वह हम स्त्रियों को देते हैं, यानी स्त्रियों को देते हैं, स्त्रियों को खिलाया जाता है। क्या? समी के पेड़ में जो पीपल उगता है उसका उससे उसको जो है उसकी जड़ को पीसकर और उसकी औषधि रूप में इस्तेमाल करके जब हम खिलाते हैं तो वो पुत्र प्राप्ति का साधन होता है। ये अथर्ववेद का पुंसवन सूक्त 11, ये देखिए अथर्ववेद कांड 6 सूक्त 11 मंत्र 1, ये रहा मंत्र 1, ये देखिए ये मंत्र 1 ओरिजिनल अथर्ववेद संहिता से मैंने लिया है, ठीक है। और ये यहाँ पर वही मंत्र ये भी लिखा हुआ है। तो ये पूरी की पूरी जो है आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक और ऐसी पद्धति थी जिससे कि पुत्र प्राप्ति का हो सकता है। शांत उद्वेग रहित धीर स्त्री मादा पर ये पूरा का पूरा जो है उसी में पुत्रों को ग्रास करने के लिए उद्वेग रहित ये सारा कुछ जो है किस तरह से फिर आगे क्या क्रियाएं करनी है वो सारा कुछ बताया गया है। तो ये कहीं ना कहीं वो जो अथर्ववेद में लिखी हुई बात थी औषधि की, ये पूर्ण रूप से यहाँ पर आपको लिखी हुई मिल जाती है। तो ये हो गया अश्वमेध यज्ञ और पुत्रेष्ठी यज्ञ में। त्रिवेल जी बताइए, रामायण के विषय में और भगवान श्री राम के विषय में आपका कोई प्रश्न है तो हम उत्तर देने के लिए तत्पर हैं, बोलिए। हाँ, मेरा वही प्रश्न है, वही अटका हुआ है। अश्वमेध यज्ञ चैप्टर 8 खोलो, उसका पहला चैप्टर का नाम ही पढ़ो। क्या है? पढ़ो आप चैप्टर नाम पूरा। बिल्कुल किताब खोलो। मैंने त्रिवेल खोल दूंगा मैं, पहले मेरी बात सुन। एक मिनट उस दिन आपका प्रश्न आ गया ना, और कुछ प्रश्न? हाँ ठीक है, ठीक। हाँ मैं कह रहा हूँ आराम से बात करते हैं। चैप्टर ओपन करो, चैप्टर ओपन करके उसमें क्या है वो पढ़ो। मैं बोलता हूँ कि 8 और 9 में तुमने क्या गलती किया, मैं बोलता हूँ तुम ओपन करो। ठीक है, मैं ओपन कर दूंगा। लेकिन उस ओपन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने सर्ग 14 में 55 नंबर के श्लोक में ये दिखाया है। सुन लो, मेरी पूरी बात सुन लो। अभी दिखाया है 14 सर्ग के 55वें श्लोक में मैंने ये दिखाया है कि अश्वमेध यज्ञ जो है पापों से मुक्ति के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए और चक्रवर्ती राजा बनने के लिए, राजाओं में श्रेष्ठ बनने के लिए किया जाता है, और पुत्रेष्ठी यज्ञ पुत्र प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और 8वें में उस दिन जब तुम आए थे तो मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि राजा चैप्टर 8 ओपन करो। चैप्टर 8 बिल्कुल मैं ओपन कर दूंगा, लेकिन मैं अपनी बात अपना जो है पृष्ठभूमि तो रख दूं ताकि दर्शक जो देखने वाले उनको समझ में आ जाए कि क्या बात हुई थी हमारे आपके बीच में और कहां से हम कंटिन्यू कर रहे हैं, वो समझाने के लिए बोल रहा हूँ। फ्रेश ओपन कर रहे हैं ना, फ्रेश से बात कर रहे हैं ना। फ्रेश ओपन करो, चैप्टर 8 ओपन करो पहले से। बिल्कुल ओपन कर देता हूँ। हाँ, सर्ग 8 बोल रहे हो ना? हाँ, सर्ग 8 ओपन करो। ठीक है, अष्टम सर्ग ओपन हो गया। हाँ, अष्टम सर्ग, उसमें राजपुत्र के लिए क्या है पढ़ो। वो स्क्रीन में दिखाओ ना। ये दिखा दिया स्क्रीन, और ये रहा बालकांड, ये दिख रहा है? नहीं, इसमें ये नहीं है, ये इसमें हम पर माला नहीं होता। मेरा स्क्रीन अलाउ करो, मैं दिखाता हूँ तुम्हें क्या है उसमें। नहीं, ये बालकांड वाल्मीकि रामायण ही है ना भाई। अब तुम कौन सी क्या दिखा रहे हो, क्या बोले पता। ये देखो उस दिन यही बात, ये अष्टम सर्ग है, ये देख रहे हो? नहीं, अष्टम सर्ग। मेरी किताब ओपन करो ना, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। अरे जो तुम्हारी किताब में होगा वही इसमें होगा। चलो, दर्शकों को ये भी शिकायत ना रह जाए।
पहले मैं इसको दिखा देता हूं, फिर भगवान पुत्र के लिए बहुत, ये अष्टम सर्ग का 8वां श्लोक, ये देखो, तुम 8वें श्लोक की बात कर रहे थे ना, पुत्र के लिए बहुत विलाप करने पर भी मुझे पुत्र सुख प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की मेरी इच्छा है। ऐसा उन्होंने कहा, मेरी इच्छा है। उनको पता नहीं था कि उनको लगता था कि अश्वमेध यज्ञ से जो देवी देवता खुश हो जाएंगे और उनको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। फिर उसके बाद किंतु मैं शास्त्र की विधि के अनुसार यज्ञ करना चाहता हूँ। अब यज्ञ जो है वो शास्त्र की विधि के अनुसार करना चाहता हूँ। अब शास्त्र के अनुसार अश्वमेध यज्ञ तो पाप नाश के लिए, शत्रु विजय के लिए और स्वर्ग प्राप्ति के लिए होता है। तो ऐसा कहने लगे वो, तो ये शंका जता रहे हैं। फिर करना चाहता हूँ, आप लोग सोच विचार कर, अब ये ऋषि मुनियों से बोल रहे हैं कि आप लोग सोच विचार कर बतलावें कि हमारी इष्ट सिद्धि किस प्रकार से हो सकती है। तो यानी पुत्र की प्राप्ति किस प्रकार से हो सकती है, ये पूछ रहे हैं। इसका मतलब राजा दशरथ को नहीं मालूम था कि पुत्र की प्राप्ति किस प्रकार से होगी। उनको अश्वमेध यज्ञ करने की संकल्पना हुई, तो अश्वमेध यज्ञ उन लोगों ने, ऋषियों ने बताया कि केवल और केवल पाप मुक्ति के लिए, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए होता है। ठीक है, हाँ। अब इसमें तुम्हारा क्या क्लेम है? मेरा स्क्रीन अलो करो, मेरा स्क्रीन अलो करो। अच्छा, ये जो वाल्मीकि रामायण है अष्टम सर्ग, ये पुरानी वाल्मीकि रामायण, नेपाल के संग्रहालय में पड़ी हुई वाल्मीकि रामायण है, जो जिसकी मैन्युस्क्रिप्ट जो है बहुत पुरानी है। इसमें तुम्हें भरोसा है या तुम्हारी कोई वाल्मीकि रामायण में भरोसा? चलिए ठीक है। अब किसी को कोई ये शिकायत न रह जाए, इसलिए तुम्हारा भी मैं अलाउ कर देता हूं। शेयर क्या ओपन करो। ये तुम्हारा मैं स्टेज पे ले आया। ओके, क्या है यहाँ पर? अष्टम सर्ग, राजा का पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का प्रस्ताव और मान्य तथा ब्राह्मणों द्वारा उनका अनुमोदन। ओके, यहाँ ब्राह्मणों ने क्या किया, उसका अनुमोदन किया। ओके, तो इसमें गलत क्या है? तो त्रिवेल, इसमें गलत कहाँ है? क्या गलत है? पहले तो वो परिभाषा, रुक जाओ, पहले वहीं रुको, पहले हेडिंग में आ जाओ। हेडिंग समझा देता हूँ तुमको, हेडिंग का मतलब क्या होता है। जो मैं अभी कह रहा था दर्शकों कि राजा पुत्र प्राप्ति के लिए जो है यज्ञ करना चाहते थे, पहले मेरी प्रस्ताव किया उन्होंने, किया नहीं, प्रस्ताव किया भाई मेरे। उन्होंने प्रस्ताव किया और मंत्रियों और ब्राह्मणों के द्वारा उनका और ब्राह्मणों द्वारा उनका अनुमोदन। राजा का अनुमोदन, अनुमोदन का मतलब होता है एक्सेप्टेंस है, वो एक्सेप्टेंस उन्होंने अरे भाई पहले किया उन्होंने। अनुमोदन का मतलब होता है कि उनको सही सलाह देना और इस बात को उचित कहना कि राजा आप उचित कह रहे हो, बड़ा अच्छा आपका जो है प्रस्ताव है। सलाह होता है, अनुमोदन का सलाह होता है, मना। अनुमोदन का मतलब होता है उनकी बात को हमें भी करना। हमने भी हिंदी पढ़ा है, हमें ऐसा फूल मत पिलाओ। ओके, ट्रूथ रिवेल्ड यहाँ से तुम साबित करना चाहते हो, एक एक करके बोलते हैं। तुमने बोला अनुमोदन पर क्या हुआ, राजा का पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का प्रस्ताव और मंत्रियों तथा ब्राह्मणों द्वारा उनका अनुमोदन किया उन्होंने। ओके, ब्राह्मणों द्वारा क्या हुआ, अनुमोदन किया। कौन करते हैं? मंत्री और ब्राह्मण करते हैं। उन्होंने क्या कहा, ओके राजा जी, आपने जो आपने आज्ञा दिया है कि अश्वमेध यज्ञ करने का, वो हम आपको करा देंगे। नहीं, गलत नहीं। रुको, गलत नहीं, आगे जाओ, रुक जाओ, वेट। अब मेरा बारी है, मुझे बोलने दो। यहाँ पर प्रस्ताव दिया राजा ने, तो उनका अनुमोदन करते हुए उन्होंने बोला कि आपने बहुत अच्छा सोचा है और अश्वमेध यज्ञ करना बड़ा अच्छी बात होती है। और आगे फिर उन्होंने बोला, अरे यार तुम बीच में टोकते बहुत हो, फिर ये गलत हो जाता है ना। अनुमोदन करते उन्होंने बोला कि अश्वमेध यज्ञ करने का विचार तुम्हारा बहुत उत्तम है और तुम्हें पुत्र प्राप्ति के लिए हम प्रतिष्ठित यज्ञ करेंगे। आगे वही तो बोल रहे हैं, वो यही तो बोल रहे हैं। आगे मत जाओ, आगे नहीं जाए। हुआ क्या है? आगे बात जाएंगे। देखो, बाद में जाएंगे, लेकिन यहाँ से 8वें सर्ग से शुरू होकर 16 सर्ग तक पूरा घटनाक्रम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो उसमें जो मैंने अभी दिखाया हम तो पहुंचेंगे ना, हम तो पहुंचेंगे। चलो भाई, आज देखते हैं कि इस्लाम का झूठ
इस्लाम का झूठ कैसे हाँ बेनकाब होता है। आप दर्शकों ओके आप ओके देखते जाना। चलो आगे चलो, ओके चलो आगे चलो, अश्वमेध आगे यज्ञ करके घोड़े से बचा पैदा कर रहे हैं, यहाँ पर मालूम हो जाएगा सभी को। देखो यहाँ पर देखो ब्राह्मणों ने पुत्रवेल, अनुमोदन। बदतमीजी करने शुरू कर दिया तुमने, बदतमीजी करना शुरू कर दिया। सामने सामने दर्शकों देखिए ये कितने धूर्त और झूठे मक्कार लोग होते हैं। सामने सामने मैंने दिखाया कि राजा दशरथ ने बोला कि मैं पुत्र नहीं बहुत दिनों से मुझे प्राप्त हो रहा है, और हमारे यहाँ जब पुत्र प्राप्त नहीं होते तो मन्नत मांगी जाती है, तीर्थ यात्रा की जाती है, लोग तीर्थ में जाते हैं और तमाम तरह के यज्ञ हवन करते हैं। तो उसी तरह से राजा दशरथ ने अपने पुरोहितों को बुलाकर बोला कि मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए मैं सोच रहा हूँ अश्वमेध यज्ञ करूं, शायद उससे प्राप्त हो जाए, उनके मन में था। तो लेकिन उन्होंने फिर अगले श्लोक में 9वें श्लोक में बोला कि हे राजन, हे गुरुजी आप बताइए मैं शास्त्र विधि से क्या करूं। उन्होंने पूछा है मात्र, तो उन्होंने बोला अरे अश्वमेध की प्रेरणा ले ली है तो यज्ञ की प्रेरणा हो गई, तो आप यज्ञ तो करो, अश्वमेध तो करो, लेकिन पुत्र प्राप्ति के लिए मैं पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाऊंगा, इतनी सी बात है। और उसके बाद फिर अश्वमेध यज्ञ भी हुआ और फिर पुत्रेष्ठ यज्ञ भी हुआ। दोनों अलग अलग बातें लिखी हुई हैं, मैंने अभी दिखाया था थोड़ी देर पहले, फिर दिखाऊंगा। लेकिन ये कितने झूठे और अपने एजेंडा को चलाने के लिए यहाँ पर भी देखो कैसे मक्कारी करने के लिए आ गए हैं। मैं इसको स्टेज पे ले रहा हूं, इसीलिए ये बात नहीं सुनते। चल अगर ये तूने साबित नहीं किया कि भगवान राम जो है अश्वमेध यज्ञ से उत्पन्न हुए, अगर ये साबित नहीं कर पाया तो यहीं पर नाक रगड़ के माफी मांग के जाएगा, नहीं तो बैन कर दूंगा मैं तुझे इस चैनल से। अपनी स्क्रीन दिखा, चल त्रिवेद, हाँ तुझे ऐसे नहीं छोड़ेंगे, स्क्रीन दिखाओ, तेरी ही स्क्रीन से अब दिखाएंगे हम। चलो हाँ हाँ पेश करो स्क्रीन, और कोई एक्स्ट्रा जो बात लिखी हुई वही बोलोगे, एक्स्ट्रा शब्द बोलोगे ना तो बैन हो जाओगे तुम यहाँ से, याद रखना। ओके तुम्हें डर लगता है तो क्या कर सकते हैं। ओके कोई बात अरे नहीं। यार इधर उधर की बातें बोल के क्या मतलब है, सिद्ध करो, साबित करो, जो तुमने क्लेम किया उसको साबित करो, इधर उधर की ओके बात मत बोलो। अलाउ करो अलाउ चलो करो। मैंने अलाउ कर दिया। अब 8वें और 9वें श्लोक में जाओ, ये रहा, रुक जाओ, ये 8वां रहा। महर्षियों में सदा पुत्र के लिए विलाप करता रहा, उसके बिना इस राज्य आदि में सुख नहीं मिलता, अतः मैंने निश्चय किया है कि पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ द्वारा भगवान का यजन करूं, यानी भगवान से, हाँ भगवान से मांगू कि मुझे अश्वमेध यज्ञ करके पूजा करके भगवान से मांगू कि मुझे पुत्र दे दो। मेरी इच्छा है कि शास्त्रोक्त, वही बात कही, आगे पढ़ो वही बात। हाँ राजा मेरी इच्छा है। अब मैं पढ़ रहा हूँ तो सुनो सुनो सुनो, मैं पढ़ रहा हूँ तो चुप रहो, चुप रहो। अगर मैं गलत पढ़ूंगा तो टोकोगे, नहीं तो नहीं टोकोगे, चुप रहो। मेरी इच्छा है कि शास्त्रोक्त विधि से यज्ञ का अनुष्ठान करूं, अतः किस प्रकार मुझे मेरी मनोवांछित वस्तु प्राप्त होगी इसका विचार आप लोग यहाँ करें। अभी वहां पर पहले बोल रहे थे कि ऐसा करूं, यहाँ पर उनसे पूछ रहे हैं, सलाह ले रहे हैं कि मैं क्या करूं ऐसा। अनुष्ठान कौन कराता है? अब बात आगे बात सुनो, अनुष्ठान कौन कराता है? आपकी शादी हुई है, अनुष्ठान कौन कराए? ब्राह्मण ने तो करवाया ना, आपने तो नहीं करवा लिया। इसी तरह से यहाँ पर राजा ने अपने जो राजा जो कार्य यज्ञ करना चाह रहे थे, वो यज्ञ करने के लिए किसे बुलाए थे? मंत्रियां तथा ब्राह्मणों को बुलाया था। उन ब्राह्मणों से क्या पूछा कि मुझे शास्त्र में क्या लिखा है वो बताओ, मैं यशोमेध यज्ञ करना चाहता हूँ, उसमें जिस तरह से कहा गया है मैं वही काम करना चाहता हूँ, वो मुझे दिखा दीजिए। बस वो बात उन्होंने कहा। ओके हाँ तो अब इसमें एक चीज, रुको, यहाँ पर एक ट्विस्ट कर रहे हो, एक छोटा सा ट्विस्ट कर रहे हो। देखो कैसे ये लोग ट्विस्ट करते हैं। उन्होंने बोला शास्त्रोक्त विधि से यज्ञ अनुष्ठान करूं कि मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए, मेरी मनोवांछित वस्तु प्राप्त होगी। उन्होंने बोला है कि ऐसा मैं कौन सी विधि करूं कि मुझे मेरी मनोवांछित वस्तु प्राप्त हो जाए। ये पूछ रहे हैं, यानी कि ऋषियों पे पूरी तरह निर्भर है राजा, आदेश नहीं दे रहे हैं, ऋषियों पे पूरी तरह निर्भर है। नहीं अब वो अश्वमेध यज्ञ को अब ये हो गई, यहाँ से तुम्हारा सिद्ध भगवान, यहाँ से ये सिद्ध नहीं हुआ कि भगवान राम अश्वमेध यज्ञ से उत्पन्न हुए। यार एक मिनट, हाँ उनके मंत्रियों ने होंगे या ब्राह्मणों ने होंगे, उनका जो अश्वमेध यज्ञ करने का बात थी उस बात का खंडन नहीं किया उन्होंने उस बात को मान लिया और कहा हम वो शास्त्र के बारे में बताएंगे, वो जिस तरह से शास्त्र में लिखा है, मतलब शास्त्र मतलब वेद उपनिषद और ब्राह्मण में है, वो सभी जो विधि है उस विधि का पूर्ण अनुष्ठान करवाएंगे। ये बात उन्होंने वो ब्राह्मणों ने कहा हो राजा के लिए, राजा को कहा उन्होंने,
ओके, ठीक नहीं, तो फिर अब अब इतना यहाँ लंबा पर चौड़ा भाषण तो यहाँ नहीं इस लिखा हुआ है। चैप्टर में शास्त्रोक्त बोला है तो बस उसका मतलब वही हो गया। अब शास्त्रोक्त आगे बढ़ो। सुनो, शास्त्रोक्त तो अब क्या होता है बोलो? शास्त्र क्या है अरे बताओ? शास्त्रोक्त, क्या है मैं भी तो शास्त्र? वही यार, ये आदमी रुकता नहीं, इसके अंदर ब्रेक नहीं है। मुझे एक्सप्लेन करने के लिए इसको नीचे उतारना पड़ता है। दोस्तों, मैं जो कह रहा था वही इसमें लिखा हुआ है, और इस धूर्त को ये साबित करना पड़ेगा अब कि अश्वमेध यज्ञ से भगवान राम का अवतरण हुआ। अब यहाँ पर आगे चलते जाएंगे, जैसे जैसे दशरथ जी ने पूछा, यही मैं मेरे संस्करण से दिखा रहा था। अरे वहीं रुको, वहीं रुको, वहीं रुको। उसके बाद अब उन्होंने आगे की कथा में क्या है, जब आगे पढ़ते जाएंगे तो आगे कथा में आया कि वो बोलेंगे श्रृंगी ऋषि पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाएंगे, और जो है वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र जो है, ये लोग जो है अश्वमेध यज्ञ करवाएंगे। तो श्रृंगी ऋषि स्पेशली पुत्रेष्ठी यज्ञ के लिए आए थे, और अश्वमेध यज्ञ जो है विश्वामित्र ने और वशिष्ठ मुनि ने करवाया था। तो ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। अब दोनों चीजें अलग अलग हैं, तो इन दोनों को एक करने की ये कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये सारी बात हो गई। राजा ऐसे कहने पर वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने बहुत अच्छा कह के पूर्वोक्त वचन की प्रशंसा की। अब ये प्रशंसा क्यों की? क्यों यज्ञ करने का विचार ही बड़ा उत्तम होता है। सभी लोग खुश होते हैं कि राज्य में यज्ञ होगा, बड़ी बात है, वो भी अश्वमेध यज्ञ होगा तो और बड़ी बात है। तो इसलिए सब प्रसन्न हुए। फिर वे सभी अत्यंत प्रसन्न होकर राजा दशरथ से बोला, महाराज यज्ञ सामग्री संग्रह किया जाए। अब यज्ञ सामग्री का संग्रह होगा। इसके बाद वो अपने सभी मित्रों को निमंत्रण देने जाएंगे, बहुत जगह निमंत्रण भेजेंगे, देश देशांतर से राजा आएंगे, फिर अश्व छोड़ा जाएगा, साल भर अश्व जो है सब जगह जाएगा। सभी राजा जो है, कोई युद्ध के लिए तैयार नहीं होगा, सभी राजा दशरथ के अधीन होना स्वीकार कर लेंगे। ये सारा प्रकरण करते करते 14वां सर्ग आ जाएगा। 14वें सर्ग में उनको अश्वमेध यज्ञ करने के लिए बोल दिया जाएगा। अश्वमेध यज्ञ करने के बाद 14वें सर्ग के 55वें श्लोक में अब वहां से वहां आते हैं। ये देखिए, सुमंत जरा ऋषि श्रृंग मुनि को बुलाने की सलाह। अब देखो इसमें सलाह में क्या है? पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ की बात सुनकर सुमंत ने राजा से एकांत में कहा, महाराज एक पुराना इतिहास सुनिए। मैं पुराण में भी इसका वर्णन सुना है। ऋत्विजों के पुत्र प्राप्ति के लिए इस अश्वमेध रूप उपाय का उपदेश किया, परंतु मैंने इतिहास के रूप में कुछ विशेष बात सुनी है। राजन, पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने ऋषियों के निकट एक कथा सुनाई थी, वह अपनी पुत्र प्राप्ति से संबंध रखने वाली है। तो अब यहाँ से पुत्रेष्ठी यज्ञ का, अश्वमेध का तो पूरा ऊपर चल रहा था, पुत्रेष्ठी यज्ञ का पूरा प्रकरण बताया जाएगा कि ऋषि श्रृंगी जो है किस तरह से आपको पुत्रेष्ठी यज्ञ द्वारा पुत्र प्राप्ति कराएंगे। ये पूरा प्रकरण बताया जाएगा। चलो ऊपर, और ऊपर चलो, मैं इसी से दिखाता हूं। अब सदा पिता के ही साथ रहने के कारण विप्रवर ऋषि संग दूसरे किसी को नहीं जानेंगे। राजा लोक में ब्रह्मचर्य के 2 रूप विख्यात हैं, और ब्राह्मणों ने, ये बहुत लंबी कथा है, 9वें सर्ग से 14 सर्ग में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब मैं मेन पॉइंट पर आपको लेके आता हूँ। यहाँ पर तुम्हें इसको कुछ कहना है तो मैं इससे पूछ लेता हूँ। हाँ भाई, कुछ कहना है यहाँ पर? हाँ, मुझे कहना है पॉइंट आ गया। अब यहाँ पर जो कहना है कह लो, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन देखो। मैं स्क्रीन तो दिखा दिया, मैंने पढ़ भी दिया। अब इसमें क्या कहना चाहते हो वो बताओ। हाँ, ठहरो। तुमने यहाँ पर दंडी मारने देखा है। यहाँ पर देखो, सनत कुमार के राजा के ठीक है, ऋषिशृंग मुनि के बुलाने के सलाह देते हुए उनका आदेश में जाने और शांत से विवाह करने का प्रसंग सुनाना। ओके, यहाँ पर ऋत्विज ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस अश्वमेध रूप उपाय का उपदेश किया। ओके, यहाँ पर क्या है? नहीं लिखा, इतिहास के रूप में। कहाँ पर है? कहाँ इतिहास? दूसरे नंबर के 2 नंबर के श्लोक में इतिहास लिखा हुआ है। कहाँ इतिहास? दूसरे नंबर में इतिहास। मैंने इतिहास रूप में कुछ विशेष बात सुनी है राजन। ऋत्विजों ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस अश्वमेध रूप उपदायक उपदेश किया है। अश्वमेध रूप उपदायक उपदेश किया है। ओके, हाँ, तो इससे क्या साबित हो गया? इससे साबित जो मैं कह रहा था वही हुआ ना। झूठ क्यों बोलते हो? अच्छा भोप जी, आई वांट टू शेयर द स्क्रीन प्लीज। अरे अद्वैत जी रुक जाओ, मैं बात कर रहा हूँ, प्लीज वेट।
देखो मेरी बात सुनो, दर्शकों को मैं बता दूं, ये आदमी यहाँ पर जबरदस्ती अपनी बात छोपने की कोशिश कर रहा है। इम्पोर्टेंट है। सिंपल सी बात है, अद्वैत जी वेट करो प्लीज। देखो सिंपल सी बात है, अश्वमेध यज्ञ करने के लिए महाराज ने कहा था, तो उस वक्त जो महाराज ने अश्वमेध यज्ञ करने के लिए कहा था, तो उसका अर्थ ये था कि अश्वमेध यज्ञ करने से सभी देवताओं को आहुतियां दी जाएंगी, तो देवता और भगवान प्रसन्न होकर मुझे पुत्र प्राप्ति करा देंगे, यानी आशीर्वाद दे देंगे। तो जैसे होता है ना कि किसी मंदिर में मन्नत मांगो, कोई यज्ञ हवन कर लो तो पुत्र प्राप्त हो जाएगा, तो ये अश्वमेध यज्ञ करने का उन्होंने सोचा था। उसका अर्थ ये नहीं था कि अश्वमेध करने से, या अश्वमेध कोई ऐसी विधि है जिससे पुत्र प्राप्त होता है। हिंदू सनातन धर्म में कोई भी पूजा होती है, उस पूजा में यदि आप कोई संकल्प करते हो कि परमात्मा गणेश जी की पूजा करो, या किसी भगवान की या किसी देवी देवता की पूजा करो, और उसमें संकल्प लो कि मेरी ये मनोकामना है, तो कोई भी देवी देवता उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए जो है मंत्रोच्चार से आपको अपनी शक्ति द्वारा आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, ऐसी मान्यता है। तो अश्वमेध यज्ञ में सभी देवताओं का आवाहन होगा, इसलिए वो लोग आशीर्वाद देंगे हमारे राष्ट्र में, और राष्ट्र को उत्तराधिकारी मिल जाएगा, ऐसी भावना के तहत अश्वमेध यज्ञ का विचार उन्होंने किया था। तो ये केवल इतनी सी बात है। आगे चल के फिर अश्वमेध यज्ञ होने के बाद बाकायदा पुत्रेष्ठी यज्ञ हुआ है, उसका सबूत मैं अब पहले भी दिखा चुका हूं, आगे भी दिखाऊंगा। ये दो अलग अलग बातें हैं, और ये लोग उन्हीं दो बातों को मिश्रित करके आरोप लगाते हैं। ठीक है, अब यहां तक तो बात हो गई। अब इसके बाद अब ये जो 9वें सर्ग से लेके 14वें सर्ग तक कैसे निमंत्रण गए, कैसे तैयारियां हुई, कैसे सब राजा आए, कभी कैसे उनके मित्र आए, कैसे अश्व साल भर तक घूमता रहा फिर आया, ये सारी घटनाक्रम चलेगा, तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। और अब जो है मैं इसकी स्क्रीन रिमूव करके वास्तविक जो वाल्मीकि रामायण है उससे आपको दिखा रहा हूं। हालांकि ये हिंदी वर्जन है, गीता प्रेस का ही दिखा रहा है, इसमें भी वैसा कुछ नहीं लिखा, वही चीजें हैं जो मेरे में लिखी हैं वही इसमें मिलेंगी, लेकिन मैं संस्कृत के श्लोक के साथ आपको दिखाते हुए पूरे प्रकरण को समझाना चाहता हूं। अब ये अब उसने 8वां दिखाया था, मैं इसको लूंगा ऊपर। टूथरेवेल तुम बने रहो, लेकिन पहले मैं दोबारा से लोगों को अपनी बात का पूरा पुष्टि कर देता हूं, उसके बाद फिर मैं इसको ऊपर लूंगा। अब ये देखिए, सबको दर्शकों को घटनाक्रम पता चल गया होगा। तो पुत्र के लिए बहुत विलाप करने पर उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का जो है इच्छा प्रकट की। जब इच्छा की, राजा का संकल्प हो गया, तो उन्होंने बोला कि अश्वमेध यज्ञ करिए। लेकिन फिर उन्होंने पूरी कहानी बताई कि ऋषि श्रृंगी आपका जब पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाएंगे तभी पुत्र प्राप्त होगा, अश्वमेध यज्ञ आप कर लीजिए और उसके बाद पुत्रेष्ठी यज्ञ करिए। ये वशिष्ठ जी ने पूरा उनको बताया। अब कहाँ बताया वो पूरा मैं अभी आपको खोल के दिखा रहा हूँ 14वें सर्ग के 55 नंबर के श्लोक में। ठीक है, बालकांड आ गया। अच्छा ये 23 सर्ग चला गया, ज्यादा ऊपर चले गए हम। सप्तदश 17 सर्ग हो गया ये। हम्म, 14वां सर्ग ये होगा, ये रहा। अब इसमें देखिए दोस्तों, ये 15वां सर्ग है। अब वही कंटिन्यूशन में 14वां सर्ग में, उदार चरित्र महाराज दशरथ पाप नाश करने वाले स्वर्गप्रत एवं अन्य राजाओं के लिए दुष्कर इस यज्ञ को कर। कौन से यज्ञ को? अश्वमेध यज्ञ को। इस तरह उदार वीरवर और पृथ्वी पर पसर कर प्रणाम करते हुए महाराज को ब्राह्मणों ने विविध आशीर्वाद दिए। ये कब दिए? अश्वमेध यज्ञ जब पूर्ण हुआ, ब्राह्मणों को प्रसन्न देख महाराज ने अति प्रसन्न चित्त से उनको प्रणाम किया। ये सारी बातें हो रही हैं। अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो गया। पूर्ण होने के बाद ऋषि संग बोले, हे सुब्रत, अब आप मेरे कुल को वृद्धि के लिए उपाय कीजिए। क्योंकि अब इसका कनेक्शन क्या है कि वहां पर उन्होंने, वशिष्ठ जी ने कहा था कि ऋषि श्रृंगी ही आपको पुत्र प्राप्ति के लिए आपको पुत्रेष्ठी यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। तो अश्वमेध यज्ञ पूरा हो जाने के बाद ऋषि श्रृंगी से फिर राजा दशरथ ने बोला कि मेरी ये कामना है, आप इसको पूर्ण करें।
तो 55-56 नंबर में राजा दशरथ ने ये सारी बातें कही। और फिर 15वें सर्ग के पहले और दूसरे श्लोक में उन्होंने बोला, हे राजन, मैं तेरे लिए अथर्ववेद में कही हुई पुत्रेष्ठी यज्ञ की विधि के अनुसार सिद्ध देने वाला पुत्रेष्ठी यज्ञ करूंगा, जिससे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। मेधावी वेदज्ञ ऋषि श्रृंग जी कुछ काल तक ध्यान करके महाराज दशरथ से बोले कि 4 पुत्र होंगे और किस तरह से ये यज्ञ हो, यह कहकर पुत्र प्राप्ति के लिए, अब इतना बड़ा सबूत है, ये पुत्र प्राप्ति के लिए लिखा हुआ है। पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने पुत्रेष्ठी, ये देखो पुत्रेष्ठी पे मैंने राउंड किया, यज्ञ प्रारंभ किया और विधिवत मंत्र पढ़कर वे आहुति देने लगे। अब बताइए, वाल्मीकि रामायण का ये जो प्रकरण है, ये इसके समझ में नहीं आ रहा धूर्त के, और अश्वमेध को पुत्रेष्ठी यज्ञ से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। अन्य लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं स्टेज पे लूंगा, लेकिन पहले इससे बात कर लेते हैं। दूसरे वे अभी मैंने तुमको बता दिया है, अब बताइए। भागो मत चैप्टर नाउ स्क्रीन में डालो, स्क्रीन देखो मेरा, दिखाओ तुम्हारा यहाँ पर, मैं देखो तुम्हारा पूरा पोल खोल के जाऊंगा ना। सुनो, तो त्रिवेद चैप्टर 9 भी पढ़ दिया, तुम जो कहना चाह रहे हो, तुम चैप्टर 9 में तुम्हारा क्लेम क्या है, उत्तर दे देता हूँ ना, बार बार वही दिखाने का कोई मतलब नहीं है। क्लेम क्या है, उत्तर दे देता हूँ। नहीं दिखा रहा मैं, इसमें उसमें श्लोक दिखाना है, मैं श्लोक दिखाता हूँ तुम्हें। ओपन करो मेरा, अलो करो मेरा स्क्रीन। अरे यार, अलो करो, तुम्हारा स्क्रीन मेरा स्क्रीन, बात एक ही है, दोनों ही वाल्मीकि रामायण है। अगर तुम्हारे में हाँ क्या है, वर्ष बंद हो जाने से राजा रोम पादक भी बहुत दुख हो गए। वे शास्त्र ज्ञान में बढ़े चढ़कर ब्राह्मणों को बुलाकर कहेंगे, द विप्रो, आप लोग वेद शास्त्र के अनुसार कर्म करने वाले तथा लोगों के आचार विचार को जानने वाले हैं, अतः कृपा करके मुझे ऐसा कोई नियम बताइए जिससे मेरा पाप का प्रायश्चित होगा। ओके, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, वेद शास्त्र से पूछ रहे हैं उन्होंने। ओके, वेद शास्त्र में अथर्व वेद भी है, यहाँ पर यजुर्वेद भी है। यजुर्वेद में अश्वमेध यज्ञ का बारे में लिखा है, अश्वमेध यज्ञ के बारे में। अरे लेकिन मुझे तुम्हें ये साबित करना है कि अश्वमेध यज्ञ से कहाँ पर अश्वमेध यज्ञ किया गया जिससे पुत्र की प्राप्ति हुई। मैं तुमको सामने दिखा रहा हूँ, पर शास्त्र के बारे में दिखा रहा हूँ ना। यहाँ पर दो बातों को ऐड मत करो, दो अलग अलग बातें हैं। अश्वमेध यज्ञ से मनोकामना की जा सकती है, लेकिन पुत्रेष्ठी यज्ञ से खीर प्राप्त करके भगवान राम का जन्म हुआ था, अवतरण हुआ था। ये दोनों बातें अलग अलग हैं, एक क्यों कर रहे हो? अब मैं अश्वमेध का ही बात कर रहे हैं ना, पुत्रेष्ठ के बाद बात करते हैं ना उसके बारे में, वो भी आऊंगा। वहां पर भी तुमने दंडी मारी है, लेकिन मेरी बात सुनो यार, ये जाहिल को रुक जाओ अद्वैत वेदांता जी, मैं दर्शकों को बता दूं, इसके जैसे जाहिलों को समझाना बहुत ही मुश्किल है। ये पूर्वाग्रह लेकर आते हैं। मैं सामने पूरी वाल्मीकि रामायण दिखा रहा हूँ और पुराना संस्करण दिखा रहा हूँ। गीता प्रेस का ये जो दिखा रहा है उसमें भी वही लिखा है जो मेरी में लिखा है। अब यहाँ पर साफ लिखा है, पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने पुत्रेष्ठी यज्ञ आरंभ किया। श्लोक, ततः प्रक्रम्यतामिष्ठिम पुत्रियाम पुत्र कारणत जुहाय चाग्रो तेजस्वी मंत्रस्तेन कर्मणाम, यानी पुत्रेष्ठी यज्ञ हुआ पुत्र प्राप्ति के लिए। फिर ये यज्ञ होगा, यज्ञ होने के बाद हे भगवान आपकी कृपा से रावण, अब ये रावण के बारे में देवता लोग विष्णु भगवान के पास गए जब पुत्रेष्ठी यज्ञ शुरू हुआ। फिर उसके बाद जो है आगे और चलते जाएंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि रावण को मारने के लिए आप अवतार लीजिए। फिर और चलते चले जाएंगे, तो इसी में जो है आगे ये देखो, ये चित्र भी बना हुआ है इसमें। इतनी पुरानी वाल्मीकि रामायण है, इसमें चित्र बना हुआ है कि ये जो है देवता के देवदूत निकले और उन्होंने राजा को खीर का प्याला दिया। ठीक है, यानी वो औषधि दी। इसमें लिखा हुआ है, महाराज दशरथ के पुत्रेष्ठी यज्ञ में अग्नि से यज्ञ देव का प्रकट होकर महाराज को पायस देना, यानी प्याला देना, खीर का प्याला देना। ठीक है,
ये पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद ही हो रहा है ना दर्शकों। अब अश्वमेध यज्ञ तो पहले हो चुका था, उसका जिक्र खत्म हो गया, अब ये पुत्रेष्टि यज्ञ चल रहा है, ये देखने की जरूरत है ना। उसके बाद ये देखिए, लाल रंग के मुंह वाला, नगाड़े जैसा शब्द करता हुआ, सिंह के रोम जैसे रोम और मूंछों वाला, शुभ लक्षणों से युक्त, सुंदर आभूषणों को धारण किए हुए, पर्वत के शिखर के समान लंबा, सिंह जैसी चाल वाला, सूर्य के समान तेजस्वी और प्रज्वलित अग्नि शिखा की तरह रूप वाला, दोनों हाथों में सोने के थाल में जो चांदी के ढकने से ढका हुआ था, पत्नी की तरह प्रिय और दिव्य खीर लिए हुए मुस्कुराता हुआ एक पुरुष निकला। ये औषधीय गुण से उत्पन्न खीर पुत्रेष्टि यज्ञ से निकली। महाराज दशरथ की ओर देखकर यह बोला, महाराज मैं प्रजापति के पास से यहाँ आया हूँ, यानी कि डायरेक्ट प्रजापति से के पास से वहां आया है। यह सुन महाराज दशरथ ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान आपका स्वागत करता हूँ, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। साफ साफ भगवान राम के जन्म के विषय में बताया जा रहा है। इस पर प्रजापति के भेजे उस मनुष्य ने फिर कहा, देवताओं का पूजन करने से आज तुमको यह पदार्थ मिला है, यानी तुमने देवताओं का जो पूजन किया है उससे यह पदार्थ मिला है। उसके बाद, हे नरसार्दूल, यह देवताओं की बनाई हुई खीर है जो संतान देने वाली तथा धन और ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली है। ये संतान को देने वाली खीर है। अश्वमेध यज्ञ का तो कोई जिक्र ही नहीं है यहाँ पे, पुत्रेष्टि यज्ञ है। और इसको अपने अनुरूप रानियों को खिलाइए। और जब ये पुत्रेष्टि यज्ञ हो रहा था, रानियां सब कहाँ थी? रनवास में थी। रानियों को खिलाइए, इसके प्रभाव से आपकी रानियों के पुत्र उत्पन्न होंगे, ठीक है, जिसके लिए आपने यह यज्ञ किया है। अब बताइए, पुत्रेष्टि यज्ञ जिसके लिए किया, कितना स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इसी के लिए ये यज्ञ किया गया है, ठीक है। इस बात को सुनकर महाराज ने प्रसन्न हो उन देवताओं की बनाई हुई और भेजी हुई खीर से भरे सुवर्ण पात्र को ले अपने माथे पर चढ़ाया, यानी उसको उनको नमन किया। फिर आगे बढ़े। तदनंतर उस अद्भुत एवं प्रिय दर्शन पुरुष को महाराज ने प्रणाम किया और परम प्रसन्न हो उनकी परिक्रमा की। ये जो है रिचुअल्स किए। रिचुअल्स के बाद फिर तब वह महातेजस्वी अद्भुत पुरुष महाराज दशरथ कहाँ गए? को पायपात्र देकर वहीं अंतर ध्यान हो गया, यानी वहां से वो जो खीर का प्याला लेके आए थे वो चले गए। अब कहाँ गए? महाराज की रानियां भी यह सुख संवाद सुन शरदकालीन चंद्रमा की किरणों से आकाश की भांति प्रसन्नता से खिल उठी, अर्थात शोभायमान हुई। यानी ये बात जब नौकरों ने बताई कि यज्ञ में जो है इस तरह से एक देवताओं के भेजे हुए दूत आए थे और उन्होंने खीर का प्याला दिया है, रानियां खुश हुई। इधर महाराज दशरथ रनवास, ये देखो रनवास यानी रानियां वहां नहीं थी जब यज्ञ हो रहा था पुत्रेष्टि यज्ञ, तो रानियां नहीं थी, रनवास में गए और महारानी कौशल्या जी से यह बोले, लो यह खीर, इससे तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी। तदनंतर महाराज दशरथ ने उस खीर में से आधी तो कौशल्या जी को और बची हुई आधी में से आधी सुमित्रा को दे दी। ये देखिए, इस तरह से खीर का वितरण हुआ। अब बताइए दर्शकों, इन मलोक्षों का क्या उपाय किया जाए? जब ये खुलेआम जो है झूठ बोलने के लिए हमारी स्ट्रीम में बोलते हैं, झूठ साबित करने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। और दर्शकों मैं बता दूं, वो जो 8वें और 9वें सर्ग में जो चीजें लिखी हुई है वो केवल और केवल राजा की संकल्पना है, संकल्प है। और हमारे यहाँ कोई भी पूजा अनुष्ठान, किसी भी प्रकार का यज्ञ अनुष्ठान किया जाए तो मनोवांछित फल प्राप्त होंगे, ऐसी कामना की जाती है। और कोई भी यज्ञ किसी संकल्प से किया जाए तो उससे उसके अनुरूप मनोवांछित फल प्राप्त होंगे, ऐसा भी हमारे शास्त्रों में वर्णित है और ऐसा आज भी हमारे यहाँ होता आता है। तो इसी वजह से राजा दशरथ ने, उनको लगा कि अश्वमेध यज्ञ करेंगे तो उससे पुत्र प्राप्त हो जाएगा। तब वशिष्ठ जी ने उनको बताया कि बिल्कुल उचित है, अब आपने संकल्प कर लिया तो जरूर करिए अश्वमेध यज्ञ, लेकिन आपको श्रृंगी ऋषि द्वारा पुत्र की प्राप्ति होगी पुत्रेष्टि यज्ञ से, ये उनको बताया। इसलिए दोनों ही यज्ञ किए गए, पहले अश्वमेध यज्ञ किया गया, फिर पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया। और भगवान राम का उत्पत्ति, भगवान राम का अवतरण पुत्रेष्टि यज्ञ से ही हुआ। ये मैंने इतना लंबा चौड़ा दिखा दिया। ये झूठ तो इसको मैं ऊपर लूंगा, ये अभी भी नहीं मानेगा। और भी लोग हैं, अंतिम टिप्पणी इसकी लेकर, और नहीं माना, सॉरी नहीं बोला, इसको मैं खुलेआम दिखा रहा हूँ, सॉरी नहीं बोला,
तो मैं इसको बैन कर दूंगा आज। तू त्रिवेल, तुम्हें सामने सामने मैं अभी दिखा रहा हूँ भगवान राम का अवतरण कैसे हुआ। अब तुमको ओके। सॉरी, ठीक है, ये देखो एक मिनट चलो, भागो मत, तीर भागो दिया, मत, पुत्र की प्राप्ति हुई। हाँ बोलो बोलो, भागो मत, भागो हम्म। मत। अब मेरा स्क्रीन अलाउ करें यहाँ पर। तुम्हारा स्क्रीन अब मैं अलाउ नहीं करूंगा, जो इसमें लिखा है वही उसमें लिखा हुआ है। बार बार तुम्हारी जो है बकवास मैं नहीं सुनूंगा। क्या साबित करना चाहते हो पहले ये बताओ, कौन से श्लोक हाँ। में साबित करना चाहता हूँ मैं खोलूंगा, बोलो। ओके ओके, सर्ग 14 खोलो, सर्ग 14 खोलो, 33 पढ़ो, ओपन करो। तो गजे तमीज से बात कर, नहीं तो देखो, नाच मार के निकाल देंगे। सुनो, हम 33 तुम्हारे खोलो ना। मुसलमानों की स्ट्रीम जैसा हरकत नहीं करते हैं, इसलिए तुमको इतनी देर से बर्दाश्त कर रहे हैं। खुलेआम सबूत दिखाने के बावजूद भी तुम अपनी बात को साबित करने के लिए झूठ गढ़ रहे हो। 33 ओपन श्लोक करो ना, में ओपन करो। हव्य हवन सामग्री है, हवन सामग्री लिखा हुआ है, उसका मैं खंडन कर चुका हूँ। हव्य का मतलब होता है हवन सामग्री। रानी कौशल्या ने सलाई से 3 भागों में विभक्त दिखाओ करके ना, तीनों रानियों को बांटा। राजा दशरथ ने उसको, दिखाओ सुनो, दिखाओ। मेरी बात सुनो, वो मैं कई बार दिखा चुका हूँ, आज भी दिखाऊंगा। और तुमको मैं लात मार के निकाल रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे पास, मैं अपने दर्शकों को एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन तुमको इसलिए लात मार के निकाल रहा हूँ क्योंकि तुम सामने देखने के बाद भी सिद्ध नहीं कर पाए। तुम हार गए। अच्छा अच्छा, पुत्र प्राप्ति कैसे हुई ये तुमको सामने दिखा दिया है। अब तुमको कुछ और साबित करने की, बताने की जरूरत नहीं, मैं दर्शकों को एक्सप्लेन कर दूंगा सारी चीजें, और तुमको मैं रिमूव कर रहा हूं, ठीक है? क्योंकि तुम जो है धूर्त व्यक्ति हो, कोई बात नहीं मानोगे, तुम अपने केवल एजेंडे पर आधारित हो और कुछ नहीं। सामने सामने दिख रहा है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। अब मैं चूंकि दर्शकों की बात है और उनको पहले मैं स्पष्टीकरण दे चुका हूं, फिर से मैं दे रहा हूं। ये जो 33 नंबर का श्लोक कह रहा था, इसमें देखिए दर्शकों, ये वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 14 और ये 31 से लेके 34 तक का पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर ये हव्य होना चाहिए था तो हय हो गया है। ये या तो टाइपिंग मिस्टेक है या तो अकबर के जमाने में जो मिलावट हुई थी वो उसमें हुआ होगा। और इसमें भी ये नहीं साबित हो सकता है कि इससे पुत्र प्राप्ति हुई, लेकिन यहाँ पर घोड़े को जो है हवन सामग्री जो होती है उसको हव्य कहा जाता है। तो यहाँ पे हव्य होगा तभी मतलब निकलेगा। हव्य मतलब हवन सामग्री, परिचर्या मतलब नमन करना या सम्मान पूर्वक परिचय देना, समंतता यानी कि मन सहित प्रसन्नता से। अर्थ क्या हुआ, कौशल्या जी ने वहां उपस्थित हव्य मिश्रित हवन सामग्री को श्रद्धा पूर्वक नमन करके सलाई से 3 भागों में विभक्त किया। व्याख्या, जब यज्ञ आरंभ होने से पूर्व श्रेष्ठ मुनियों के आदेश पर हव्य यानी हवन सामग्री को 3 रानियों में वितरित करने हेतु कृपाण या कटार या सलाई से 3 बराबर भागों में विभक्त किया गया। तदुपरांत मंत्रोच्चार के साथ तीनों रानियां हव्य की तथा राजा दशरथ घृत की आहुति यज्ञ कुंड में समर्पित करने लगे। वास्तव में इसकी वास्तविकता ये है, लेकिन कुछ जगहों पर हव्य की जगह हय हो गया है। उसी को ये घोड़ा मान लेते हैं और बोल देते हैं कि घोड़े को मारा गया। घोड़े को अश्वमेध यज्ञ में घोड़े को कभी हत्या नहीं की जाती, कभी नहीं मारा जाता, इसके उदाहरण कहीं नहीं मिलते। और अब मैं इसी को साबित करने के लिए यजुर्वेद संहिता दिखाऊंगा। यजुर्वेद संहिता में दोस्तों इस बात का जो है पूर्ण रूप से जिक्र है, ताकि ये कनेक्शन आपका पूर्ण रूप से जुड़ जाए कि वास्तविकता क्या है। यजुर्वेद संहिता में हमारे पंडित श्री राम शर्मा जी ने, जो गायत्री परिवार के संस्थापक हैं, उन्होंने इसका पूरा विश्लेषण किया हुआ है। अब मैं वो आपको दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह से जो है सलाई और इसका प्रयोग होता था, घोड़े को जो है किस तरह से इस्तेमाल किया जाता था, और अश्वमेध यज्ञ का क्या मतलब था। हर चीज का पूरा जो है मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब मैंने खोल दिया है। अब मैं स्क्रीन आपके सामने पेश करता हूं ताकि इसकी इन लोगों की सारी चालें जो है यहीं के यहीं नेस्तो नाबूद हो जाए। ये देखिए, यजुर्वेद संहिता में साफ साफ लिखा हुआ है, शतपथ ब्राह्मण के विषय में लिखा हुआ है, ऋग्वेद में लिखा हुआ है, ऋग्वेद मंडल 1 अध्याय सूक्त 142 मंत्र 6 में, 3:1:4 में इस अश्वमेध यज्ञ और अश्व किसे कहते हैं उसके बारे में वर्णन हुआ है। अश्वमेध का अर्थ होता है, अश्व यानी अस
धन स्व यानी अस, संचय करना, स्व मतलब हवा में उड़ाना या दसों दिशाओं में फैल जाना। अश्व का अर्थ हुआ संचित शक्ति को दसों दिशाओं में फैलाना। मेध यानी प्रतिभा या क्षमता, अश्वमेध का अर्थ हुआ अपनी संचित शक्ति को दसों दिशाओं में फैलाकर युद्ध कला का प्रदर्शन करके दिग्विजयी होना, चक्रवर्ती होना, इसको ही बोलते हैं अश्वमेध यज्ञ, इसीलिए बोला जाता है। इस प्रकार यज्ञ में प्रयुक्त संविधा लकड़ी को हव्य में संचित जीवन रक्षक शक्तियों को यज्ञ दसों दिशाओं में पहुंचाते हैं, इसलिए यज्ञ वेदी को भी अश्व कहा जाता है। तो यज्ञ वेदी, जो यज्ञ वेदी होती है उसको अश्व कहा जाता है क्योंकि दसों दिशाओं में उसकी शक्ति फैलती है, और लकड़ी जो वन सामग्री जो होती है उसको हव्य बोला जाता है। इन्हीं दो शब्दों का मिस्टेक जो हुआ है उससे भ्रांति उत्पन्न हुई। सूर्य के प्रकाश को भी अश्व कहा जाता है, प्रकाश में संचित शक्ति को किरणें दसों दिशाओं में व्याप्त कर देती हैं, इसलिए उसको अश्व कहा जाता है। यज्ञ में यह अश्व कहकर संबोधित किया जाता है। यास्क के प्राचीन ग्रंथ निरुक्त के अनुसार घोड़े या हय को पहली बार अश्व कहकर संबोधित किया गया है। उसमें कहा गया है चूंकि घोड़ा दूरी को तय करता तथा शक्ति का भंडार है, इसलिए उसको अश्व कहा जाने लगा। वास्तव में घोड़े का मतलब घोटक है या तुरंग होता है। अब ये देखो शतपथ ब्राह्मण में अश्वमेध यज्ञ क्या कहा गया, इसलिए राष्ट्रीय को अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। अब ये देखो दोस्तों, अश्वमेध यज्ञ की व्याख्या हमारे वेदों में क्या है। शतपथ ब्राह्मण वेदों का अंग है, ठीक है, यजुर्वेद का अंग है। इसमें साफ साफ लिखा है राष्ट्रीय को अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। इसमें ये थोड़ी लिखा है कि पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। जो बिना बल के ये अश्वमेध यज्ञ करता है, यानी कि बलशाली होगा, दूसरे राजाओं पे विजय प्राप्त करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता है, पुत्र प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता है। ये हमारे वेदों में लिखा हुआ है, ठीक है। और यजुर्वेद संहिता में उसका पूरा विवरण दिया हुआ है। इसको यजुर्वेद संहिता को आप पढ़ोगे तो अश्वमेध यज्ञ क्या है उसका वर्णन दिया गया है। तो अब ये कहां से साबित कर रहा है कि भैया अश्वमेध यज्ञ ये नहीं वो होता है। इतने सारे उदाहरण, इतने सारे प्रमाण दिखाने के बाद भी यदि कोई ना माने तो उसको बेवकूफ ही कहेंगे, और क्या कहेंगे उसको, जो है पूर्वाग्रह से, जैसे इनके पूर्वज हमारे पुस्तकों में मिलावट करते थे, वैसे इनका काम है इस तरह से आके जो है गलतफहमियां फैलाना।